एक आदमी जो है 3 बच्चों को नीचे देकर जो है चला जाता है या भाग जाता है, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं सिविल नाफरमानी की जाए? क्या चाहते हैं ये लोग अपने घरों में वापस जाएं? क्या आप ये इन लोगों के साथ ये हमदर्दी लफ्जों के जो आपने तराने यहाँ गाए हैं, ये लफ्जों की जो आपने फुलचड़ियाँ भेजी हैं, क्या उन लोगों के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा कि उन लोगों को भी यहाँ होना चाहिए था? और हुकूमत वाले जो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, मैं इसकी डिजिटल इंक्वायरी चाहता हूँ, किसी जज से इंक्वायरी हो। और अगर आप ना करेंगे तो ये कैंप नहीं है, माजर कैंप जितने भी हैं इसका बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आइंदा ऐसा काम ना हो। आज तो हमारे 3 बेटे गए, किसी और का ना हो। मेरे भाइयों दोस्तों, आज के इस अजीम दिन के सदके, जिस अजीम दिन का आज आपने हवाला दिया है, उसके सदके हमने ये एहतमाम किया है कि इनको सुपुर्दे खाक कर रहे हैं, वरना हम इसको रोड पर रख कर उस वक्त तक, जब तक उनको कैफरे किरदार न पहुंचाया जाता, उस वक्त तक इनके जनाजे यहाँ रखते। आपकी समझ में होना चाहिए इंतजामिया वाले। और मैं मजम्मत करता हूँ डीसी साहब से, आपको ऊपर वाली मखलूक से नहीं आए। बेशक आपने जुलूस की इंक्वायरी रहे हैं, लेकिन मैं अगर नकियाल जुलूस खत्म करके यहाँ आ सकता हूँ तो आपका तो ये करीब का रास्ता है। तो मैं अपने महाजर भाइयों से ये कहूँगा, आपने कोई इकदाम ऐसा नहीं उठाना जिससे कानून जो है उसको हाथ में नहीं लेना। लेकिन अगर कुछ ना नजर आया तो फिर हम खुद आपको कॉल देंगे कि आप जो है कानून को हाथ लेना हम जानते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये भी जिस तरह आप रियासतों के और यहाँ के राजे महाराजे, इसी तरह ये भी अपनी जगीरें छोड़कर आए हैं। ये कोई इसी तरह कम जो है ऐसे नहीं है कि आ गए हैं, बल्कि इनको घरों से निकाला गया है और काफिरों ने इनको मजबूर किया है और ये यहाँ आए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये आपकी हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। और यहाँ से जो वोटर्स जो लेकर जाते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप क्या नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ चौधरी यासीन साहब को होना चाहिए था। और मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। इसलिए हुकूमत में जो लोग हैं या अपोजिशन में, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी कराएं। बस तबारक व तआला फिर कुरान करीम वल फुरकान हमीद व बरखान रशीद इन्ना नहनु नुह्यिल मौता आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अब आप इसी वकार, आप में से जो मीडिया वाले हैं, आपने कुछ देर पहले मेरा नकियाल में खिताब सुना होगा। मरकज़ी जुलूस के अंदर क़यादत भी मैं कर रहा था, मेरी सदारत भी थी। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये तीनों मेरे बेटे थे। जी जी, ये मेरे भतीजे हैं। और जिस माँ का एक बेटा हो मर जाए, जिसके 2 बेटे मर जाएं, उसके लिए क़यामत है या नहीं है? मुझे आवाज़ चाहिए, है या नहीं है? मैं यहाँ इस वाक़या पर हमारे डीसी साहब का ना आना, उनकी इंतज़ामिया में से एक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि ये 3 मौतें आपको नज़र ही नहीं आई है। क्या समझते हैं आप किस रियासत में रह रहे हैं? और ये ट्रैफिक के जो कवायद हैं उन पर अमल करें। ये किस तरह एक आदमी जो है 3 बच्चों को नीचे देकर जो है चला जाता है या भाग जाता है? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं सिविल नाफरमानी की जाए? क्या चाहते हैं ये लोग अपने घरों में वापस जाएं? क्या आप ये इन लोगों के साथ ये हमदर्दी लफ्जों के जो आपने तराने यहाँ गाए हैं, ये लफ्जों की जो आपने फुलचड़ियाँ भेजी हैं, क्या उन लोगों के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा कि उन लोगों को भी यहाँ होना चाहिए था? और हुकूमत वाले जो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, मैं इसकी डिजिटल इंक्वायरी चाहता हूँ, किसी जज से इंक्वायरी हो। और अगर आप ना करेंगे तो ये कैंप नहीं है, माजर कैंप जितने भी हैं इसका बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आइंदा ऐसा काम ना हो। आज तो हमारे 3 बेटे गए, किसी और का ना हो। मेरे भाइयों दोस्तों, आज के इस
अजीम दिन के सदके, जिस अजीम दिन का आज आपने हवाला दिया है, उसके सदके हमने ये तमाम किया है कि इनको सुपुर्दे खाक कर रहे हैं, वरना हम इसको रोड पर रख कर उस वक्त तक, जब तक उनको कैफरे किरदार न पहुंचाया जाता, उस वक्त तक इनके जनाजे यहाँ रखते। आपकी समझ में होना चाहिए इंतजामिया वाले। और मैं मजम्मत करता हूँ डीसी साहब से, आपको ऊपर वाली मखलूक से नहीं आए। बेशक आपने जुलूस की इंक्वायरी रहे हैं, लेकिन मैं अगर नक्याल जुलूस खत्म करके यहाँ आ सकता हूँ तो आपका तो ये करीब का रास्ता है। तो मैं अपने महाजर भाइयों से ये कहूँगा, आपने कोई इकदाम ऐसा नहीं उठाना जिससे कानून जो है उसको हाथ में नहीं लेना, लेकिन अगर कुछ ना नजर आया तो फिर हम खुद आपको कॉल देंगे कि आप जो है कानून को हाथ लेना हम जानते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये भी जिस तरह आप रियासतों के और यहाँ के राजे महाराजे हैं, इसी तरह ये भी अपनी जगीरें छोड़कर आए हैं। ये कोई इसी तरह कम जो है ऐसे नहीं है कि आ गए हैं, बल्कि इनको घरों से निकाला गया है और काफिरों ने इनको मजबूर किया है और ये यहाँ आए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये आपकी हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। और यहाँ से जो वोटर्स जो लेकर जाते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप क्या नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ चौधरी यासीन साहब को होना चाहिए था। और मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। इसलिए हुकूमत में जो लोग हैं या अपोजिशन में, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करें। बसूरत दीगर जो है इसका जो है रद्द अमल तो ज़रूर आएगा। तो मैं आपसे दुआ के लिए कहूँगा कि आज के इस हजूर के खास मिलाद के सदके जिस तरह बच्चों ने रात को बुझा कर जो है वो दुरूद पाक में गुजारी, हजूर की शान में गुजारी, और फिर एक जियारत पे वहाँ दुआ मांगे। और फिर मेरे जो मीडिया वाले ने मुझे बताया, मैं ऐनी शायद नहीं हूँ, जो मीडिया ने बताया है कि वहाँ जो है ये खड़े थे और इनके ऊपर जो है ट्रक गुजार दिया गया। बड़ा सदमा होता है, और ख़ास तौर पर उन माओं को जिसके बेटे होते हैं, उनके लिए तो आज क़यामत ही है। राजा साहब, ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। इसको आप इसका जो है इसकी इंक्वायरी करें और जो है इसको देखें कि ये भी इंसान लोग हैं, ये कोई परली मखलूक नहीं है। तो मैं आप अहबाब का, सियासी अहबाब जो तशरीफ़ लाए, राजा रियासत साहब मेरे भाई हैं, वो तशरीफ़ लाए, फरीद साहब हैं वो भी भाई हैं, और दीगर बहुत सारी जमातों के लोग आए हैं। आप लोग बेलोस अल्लाह और उसके रसूल के खातर आए हैं। ये मीडिया वाले, ये वो लोग हैं जो बगैर किसी लालच के अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातर अपना फ़र्ज़ अंजाम देते हैं। आज इन्होंने हजूर के जुलूस का जो इतना बड़ा काम किया है, उसके बाद इन्होंने यहाँ भी वक़्त निकाल कर यहाँ आए हैं। मैं इनको दिली सलाम पेश करता हूँ, सरूट पेश करता हूँ कि आप लोग ही हैं कि इन लोगों की आवाज़ को जो है बुलंद करने वाले। और आप लोग जब तक न थे तो यहाँ हादसात होते रहते थे, लेकिन अब कोई बात छुपने वाली नहीं है, कैमरे की आंख से कोई बचने वाला नहीं है। मैं इन्हीं अल्फाज पे इजाज़त चाहते हुए कि दूरों नज़दीक से जितने अहबाब आए हैं, आप सब ने हम पर बड़ा एहसान किया है कि आपने हमारे जवान बच्चों के इस जनाजे में शामिल होकर हमारे जो हौसले, और बिलखसूस मेरे भाई जो हैं, एक भाई तो मेरे शायद यहाँ मौजूद ही नहीं है, दोनों नहीं है, वो सऊदी अरब के अंदर हैं। तो मेरा ख्याल था शायद एक आ गया है, लेकिन अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है तो आप सब के बेटे भी हैं और बाप बन के सोचिएगा। तो आप जहाँ अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे, इनके लिए भी आप दुआ करें। आज के दिन की ये मैं आखिर में सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये इल्तिजा करूंगा, या रसूलुल्लाह, इनकी निस्बत आपके साथ हो गई है, और जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ हो जाए वो उन्हीं का होता है। मेरे भाइयों, एक इख्तिसार से बात करके इजाजत चाहूंगा। एक पत्थर के एक संगे मरमर के 2 पत्थर बनाए जाते हैं, एक टॉयलेट में लगाया जाता है और एक मस्जिद में लगाया जाता है। मस्जिद में जूते पहनकर कोई अक्लमंद नहीं जाता, इसलिए उसकी निस्बत मस्जिद के साथ हो गई, और टॉयलेट में हर बंदा जूते पहन कर जाता है, इसलिए कि उसकी निस्बत गलाजत कसाफत से हुई है।
آج ان بچوں کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی ہے اور آپ کے دن سے ہو گئی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں مدینے والے تاجدار ان کی شہادت کو قبول کریں گے اور اللہ تعالی رب العزت شہادت حکمی کو، شہادت جو خاص ہے وہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سب حضرات کا بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ علماء کرام آئے ہیں دوروں نزدیک سے، اللہ ان کے اقبال بنا۔